आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकल एसईओ के वेबसाइट उसे लोकल एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और हम वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे आप अपने होम पेज को लोकल एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे आप लोकल एसईओ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी भी वेबसाइट का लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि लोकल एसईओ बेसिकली लोकेशन बेस्ड होता है, जियोग्राफिक बेस्ड होता है, यानी कि पर्टिकुलर आप किसी एक लोकेशन के लिए वहाँ पे टारगेट करते हैं। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और कैसे आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल आपको और समझा देना चाहती हूँ। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पटना मैंने टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे काम करती डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर टाइप करती तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल जो भी इंडिया में वर्ल्ड में जो भी डिजिटल मार्केटिंग अगर रिसर्च कीवर्ड पे रैंक कर रहा है वो हमें यहाँ पे शो करता। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी कस्टमर का पटना या फिर अपने पर्टिकुलर किसी एरिया के कंपनी को अगर सर्च करना चाहता है तो वो उस लोकेशन का नाम ऐड करता है, उस सिटी का नाम ऐड करता है या फिर उस स्टेट का नाम वहाँ पे ऐड करता है। तो जो भी इस लोकल कीवर्ड पे रैंक कर रहे होंगे वेबसाइट वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे वेबसाइट अगर रैंक कर रहा है उसमें बेसिकली उन्होंने लोकेशन का नाम ऐड किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं पटना बिहार। ठीक है, नंबर 1 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। या फिर कोई भी अगर हम यहाँ पे दिल्ली टाइप कर देते हैं, इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिल्ली एनसीआर का जो भी वेबसाइट अगर इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, बेसिकली उन्होंने जो भी टाइटल दिया है वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दिल्ली एनसीआर या फिर मेन कीवर्ड के साथ उन्होंने लोकेशन का नाम ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे वो शो कर रहा है और रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए साथ में इन्होंने मेन कीवर्ड के साथ इन्होंने लोकेशन का नाम ऐड किया है। इसके बावजूद ये वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड चूज़ करते हो उस पर कंपटीशन बहुत लेस होता है। ठीक है, किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन कैसे चेक कर सकते हैं, बेसिकली इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है और मोस्टली मंथली कितना सर्चेज होता है। तो इसके लिए अगर आपको कीवर्ड अगर और भी फाइंड करना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो जब भी आप सर्च करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको मल्टीपल यहाँ पे कीवर्ड नीचे में शो करता है। अगर ये सारे भी कीवर्ड आप अपने वेबसाइट में अगर यूज़ करते हैं तो इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कीवर्ड शो कर रहा है वो बेसिकली वो कीवर्ड शो कर रहा है जो कि कस्टमर सर्च करते हैं। तो इन सारे कीवर्ड को आप यहाँ से लेके भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको अपने बिजनेस के लिए लोकल कीवर्ड फाइंड करना है, और ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड जो स्टेप है, बेसिकली मैंने बात की कि आपको अपने टाइटल में आपको अपने सिटी का नाम ऐड करना है। अगर आप लोकल एसईओ के लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो आपके वेबसाइट का जो टाइटल है, टाइटल बेसिकली कौन सा होता है आप देखते हैं। टाइटल जो डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल आप अपने वेबसाइट में लिखते हैं तो ये टाइटल हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको अपने मेन कीवर्ड के साथ साथ आपको अपने यहाँ पे अपने लोकेशन का नाम ऐड करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो भी बिज़नेस जहाँ भी है उस बेसिकली नियर अबाउट सिटी या नियर अबाउट आपका जो भी लोकेलिटी है वहाँ पे रैंक करे और वहाँ के कस्टमर जब भी सर्च करें आपका बिज़नेस वहाँ पे शो करे, आपका बिज़नेस वहाँ पे गूगल के ऑर्गेनिक सर्च में शो करे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आपका बिज़नेस भी अगर डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी है आप और आप चाहते हैं कि दिल्ली चांदनी चौक यहाँ पे मेंशन करना, तो वहाँ पे रैंक कराना चाहते हैं तो दिल्ली चांदनी चौक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप स्पेसिफाई करेंगे अपने कीवर्ड को उतना ही वहाँ पे कंपटीशन लेस होते जाएगा और ज़्यादा चांसेस होगा कि आप वहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो लोकल एसईओ का यही बेनिफिट होता है कि वहाँ पे रैंक करने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आप अपने बिज़नेस को और स्पेसिफाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी के साथ आप लोकेलिटी के साथ आप एरिया में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड को और स्पेसिफाई करके वहाँ पे रैंक कर सकते हैं।
थर्ड नंबर पे चीज़ आपको ध्यान देनी होती है वो है बेसिकली आपका टाइटल के साथ आपका डिस्क्रिप्शन। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपने वेबसाइट में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन बेसिकली 160 कैरेक्टर में आपको लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपने बिजनेस कीवर्ड को मेंशन करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च की एजेंसी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी डिजिटल मार्केटिंग लिखा गया है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग आप एजेंसी जो भी हो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना बिजनेस का मेन कीवर्ड आपको अपना डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करना है। और साथ में जिस भी लोकेलिटी के लिए, जिस लोकेशन के लिए आप अगर रैंक करना चाहते हैं, उस लोकेशन का नाम भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में देना होगा। तभी जाके दोनों जगह अगर टाइटल में और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपका लोकेशन मैच करेगा तो गूगल के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ नंबर पे जो आपको अपने लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए वो है बेसिकली अपने हेडलाइन में बिजनेस कीवर्ड के साथ साथ वहाँ भी आपको H1 जो टैग होता है, H2 टैग होता है, H3, इस तरह के सारे टैग में भी आपको अपने बिजनेस लोकेशन का नाम देना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे IT सर्विस कंपनी इन बिहार, यहाँ पे बेसिकली मैंने स्टेट को टारगेट किया है। फिर नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनी इन पटना। तो इस तरीके से आपका जो भी H1 टाइटल होगा, H2 टाइटल होगा या सब जो भी सब हेडिंग होगा, आप वहाँ पे ट्राई करें कि अपने लोकेशन को क्लियरली आप मेंशन करें। ठीक है, मेन कीवर्ड के साथ साथ आपको अपने लोकेशन का नाम मेंशन करना ज़रूरी है। और फिफ्थ नंबर पे जो आपको ध्यान रखने हैं वो है बेसिकली आपका जो भी कंटेंट अगर होम पेज पे अगर लिख रहे हैं तो आपके होम पेज के कंटेंट में भी आपके लोकेशन का नाम कीवर्ड के साथ देना ज़रूरी होता है। तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्योंकि और 6 नंबर पे जो आपको लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ध्यान रखना चाहिए वो क्राइटेरिया है बेसिकली आपको अपने वेबसाइट में भी इंटरलिंक करना होता है। आपको अपने वेबसाइट में भी लिंक क्रिएट करना होगा। अपने वेबसाइट में जो भी वर्ड ऐसे हैं दूसरे पेज पे मेंशन किया है तो वहाँ पे उसे इंटरलिंक करेंगे तो इससे भी चांसेस होता है कि आपका वेबसाइट लोकल एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज हो सकता है। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये एक वर्ड है, मेरे कंटेंट में ये वर्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने HTML का जो कोड लिखा है, जो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, यहाँ पे A1 टैग में मैंने वहाँ पे उस पेज का लिंक दे दिया है। तो आप जैसे देख रहे हैं मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरे डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है वहाँ पे मुझे उस पेज पे यहाँ पे लेके आ गया है। तो इससे ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके जो भी विजिटर होते हैं उनका रिटेंशन बढ़ता है और वो ज़्यादा देर तक आपके वेबसाइट पे रहते हैं और ज़्यादा आपके वेबसाइट पे चीज़ों को रीड करते हैं। तो इस तरह से आपका बाउंस रेट भी बहुत कम होता है और यूज़र आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। आपको अपने वेबसाइट में भी इंटरलिंक ज़रूर करना होता है। अपने 7 नंबर पे जो क्राइटेरिया आपको फिल करना है वो है बेसिकली NAP का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, वो बेसिकली आपको वही सेम एग्जैक्टली आपने अपने गूगल में बिज़नेस में जो मेंशन किया है वही फ़ोन नंबर, वही एड्रेस और वही सेम बिज़नेस का नाम आपको अपने वेबसाइट में भी या फिर जो भी आप साइटेशन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। क्योंकि भी आपका फ़ोन नंबर या एग्जैक्ट आपका एड्रेस अगर मैच करता है कहीं भी तो गूगल को ये सिग्नल जाता है कि ये सारे पेजेस, ये जो भी बिज़नेस पेजेस बनाए गए हैं या वेबसाइट बनाया गया है ये आपके बिज़नेस का ही है। ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ जो अपना एड्रेस मेंशन किया है, जो भी फ़ोन नंबर मेंशन किया है, तो यही सेम फ़ोन नंबर, यही सेम एड्रेस मैंने अपने गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग जो क्रिएट किया है वहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गूगल में मेरा बिज़नेस लिस्टिंग शो कर रहा है तो यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और 8 नंबर पर जो क्राइटेरिया है आपको लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ध्यान देना है कि आप जो भी वेबसाइट अगर क्रिएट कर रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं तो मोबाइल यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली, तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे URL मेंशन करने के लिए आ रहा है तो मैं काम करूँगी अपने वेबसाइट का URL यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे भी पिक कर सकती हूँ, नहीं तो आप काम कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट URL पे क्लिक करेंगे
तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल फ्रेंडली होता है तो आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है। जब भी आपके यूज़र मोबाइल पे आपके वेबसाइट ओपन करता है तो उनको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। यूज़र फ्रेंडली आपका वेबसाइट होने से चांसेस होता है कि वो उसको ज़्यादा रीड करेगा, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है कंपेयर टू डेस्कटॉप। क्योंकि आजकल लोकल एसईओ के लिए ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही सर्च करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो अगर आपका वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली है तो उस पर लोकल कस्टमर ज़्यादा आपके बिज़नेस को सर्च करेंगे, तो इसलिए आपको अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली भी ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे शो कर रहा है कि जो मेरा वेबसाइट है वो बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली है। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे ज़रूर मोबाइल फ्रेंडली क्रिएट करें। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपने वेबसाइट को, अपने लैंडिंग पेज को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं लोकल एसईओ के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।